हेलो एवरीवन। ये जो टॉपिक रहेगा ना आज के वीडियो का, ये इन्फिनेटिव को लेकर रहेगा। इन्फिनेटिव को लेकर मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं बेसिक से इंफॉर्मेशन दूंगी कि इस इन्फिनेटिव के कितने फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके के वाक्य कौन कौन से सिचुएशन में कंडीशन में बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि जिससे जब आप इसको आगे पढ़ने लगेंगे ना, तो बेसिक जानकारी आपके पास होगी तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक तरीके से कहूँ तो जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो इन्फिनेटिव सीखने के लिए यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर रही हूँ, ताकि फिर आप इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये टॉपिक। देखें, इन्फिनेटिव का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1। वैसे ये जो V1 होती है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये बेस फॉर्म होती है। समझने के लिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता दिया जाता है, क्योंकि बेस फॉर्म जितनी भी है कुछ एक फॉर्म को छोड़कर वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होती है। लेकिन बेस फॉर्म वो जिससे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो भी वर्ब्स की फॉर्म बनती है वो निकलती है। तो सिंपली आप समझिए कि टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखिए, इन्फिनेटिव के बहुत सारे फंक्शन है, तो फंक्शन की यहाँ पर बात बाद में होगी, ठीक है, बाद में करेंगे। इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, इसलिए इसे या तो सब्जेक्ट बनना होता है, ठीक है, शुरुआत में, या फिर सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट बनकर आता है, ऑब्जेक्ट बनना होता है। ये तो रहा कि नाउन की जैसे काम करता है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अगर ये टॉपिक उठाएंगे तो और बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब देखें, सबसे पहले आपको जानना है कि प्रकार कितने होते हैं, फॉर्म्स कितनी होती है इन्फिनेटिव की। टोटल बात करें तो 6 होगी, 6 होगी। 4 तो होगी एक्टिव में, और 2 इनमें पैसिव भी बनेगा, ठीक है, और टोटल हो जाएगी 6। ये है इन्फिनेटिव की फॉर्म्स। अब इन 6 फॉर्म्स को कहे तो 4 में ही 2 के पैसिव बनेंगे, तो इन 6 फॉर्म्स को हम देख लेते हैं। फॉर्म्स 4 होगी, लेकिन 2 के पैसिव बनेंगे। देखें, यहाँ पर है ये फॉर्म्स, फिर एक्टिव और पैसिव। जिसका एक्टिव एक्टिव तो सभी के बनेंगे, लेकिन जिसका पैसिव बनेगा उसका पैसिव यहाँ पर मेंशन रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्म्स जो है 4 है, कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए। सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है, फिर एग्जाम्पल साथ में देख लेंगे एक आधा, और फिर कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यानी कि दूसरी फॉर्म हो गई, काउंट कर ले दूसरी। तीसरी फॉर्म है परफेक्ट इन्फिनेटिव, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। फिर यहाँ पर चौथी लास्ट फॉर्म है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, यहाँ पर एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए कुछ वर्ब्स है, जैसे क्लेम हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, हेट हो गया, होप, लाइक, लव, प्रेफर, प्रिटेंड, हैपन, सीम, अपेयर, थिंक। ये कुछ वर्ब्स है, और भी ऐसी लिस्ट है, लेकिन कुछ कॉमन वर्ब्स है जिनका यहाँ पर इन्फिनेटिव में आपको इस्तेमाल नज़र आएगा। अब ये तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे वैसे सीखने को ये मिल जाएगी आपको। वैसे आप याद करें, रट्टा मारे तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे ही प्रैक्टिस से सब हो जाता है। अब आगे देखें यहाँ पर, अब एक एक करके हम इन चारों को देख लेते हैं, इनके क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाए सिंपल इन्फिनेटिव में। बहुत लेंदी टॉपिक है, आपको कई बार इससे बने हुए सेंटेंसेस मैंने भी बताया, और काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा, कई जगह से, बुक्स से सीखा होगा, क्लासेस से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव और पैसिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म सिर्फ कहने को है, बाकी होती बेस फॉर्म है। और जब हम एक्टिव बनाएंगे तो ये, और पैसिव बनाएंगे तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है सिंपल इन्फिनेटिव का एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला हो गया, जो भी कहें। अब यहाँ पर सेंस जो है काम करना, जैसे टू गो, टू वॉक, टू स्लीप, ये काम करना। तो ये टू और ये गो यहाँ पर बेस फॉर्म, कहने को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं लेकिन होती बेस फॉर्म है। जैसे वॉक है टू के साथ तो ये बेस फॉर्म, टू के साथ स्लीप है तो ये बेस फॉर्म। क्या सेंस निकल कर आता है सिंपल इन्फिनेटिव में, कि फ्यूचर में उस काम को करने की प्लानिंग के अनुसार वह काम होगा। फ्यूचर में
कोई काम होना है और उसकी प्लानिंग करते हैं ना हम, जैसे कि सिंपल सा एक इजी सा आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं शादी करने वाला हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। मुझे शादी करनी है, तो प्लानिंग के अनुसार कोई प्लानिंग हो जाती है ना कि 2 महीने या 2 साल जब भी करनी हो, तो इस तरीके के कुछ वाक्य। अब यहाँ पर देखें सेंटेंसेस, मैं खाना बनाने को हूँ या मुझे खाना बनाना है, ठीक है। अब फ्यूचर में चाहे 2 मिनट बाद हो, घंटे भर बाद में हो, 2 दिन, जो भी हो, फ्यूचर का इंडिकेशन होता है। मैं खाना बनाने को हूँ या मुझे खाना बनाना है, तो बहुत इजी यहाँ पर सेंटेंस लिया है। तो आई एम टू कुक फूड, मतलब मुझे ये काम करना है, खाना पकाने का, अभी बनाया नहीं है मैंने, ठीक है, ये पेंडिंग है, अभी होना बाकी है। अब आगे देखें, इसी को अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो खाना बनाए जाने को है या काम बनाया, खाना, सॉरी काम नहीं, खाना बनाया जाना है, ठीक है। खाना बनाए जाने को है बोले या खाना बनाया जाना है ऐसे बोले, तो ये जो है ये रिसीवर होगा। खाना बनाने का काम करेंगे ना, यहाँ पर जो भी एक्शन होगा इसी के ऊपर परफॉर्म होगा। यहाँ पर तो मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पर तो मैं करूँगी या मैं करूँगा, तो ये पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब जो स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है वो रिसीव करता है। पैसिव में जो भी काम होने वाला होता है ना वो रिसीव करता है। यहाँ पर देखें, फूड इज़ टू बी कुक्ड, यहाँ पर मतलब फूड के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, फूड इज़ टू बी कुक्ड। फिर और एग्जाम्पल देखें, उसे अपना गृह कार्य पूरा करना है, शी इज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क, शी इज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क। टू और कंप्लीट इन्फिनेटिव हो गया। अब गृह कार्य पूरा किया जाना है या करने को हूँ, कैसे भी बोले, तो होमवर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड, होमवर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पर होमवर्क के ऊपर ही तो होगा ना जो एक्शन होगा परफॉर्म, ठीक है। अब इस तरीके से ये एक्टिव हो गया, यहाँ पर ये पैसिव हो गया। अब यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि काम होना है, अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। अब यहाँ पर आपने ढेरों स्ट्रक्चर देखे होंगे इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव के, जैसे कि हैज़ टू गो, ठीक है, यहाँ कंपल्शन वाली बात आती है तो हैज़ टू गो, हैव टू गो, हैड टू गो। और कुछ वर्ब्स आती है जैसे वांट हो गया, ठीक है, लाइक हो गया, ऐसी कुछ वर्ब्स होगी, वांट टू गो, तो उन वर्ब्स के साथ भी जो है इन्फिनेटिव लगकर आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सीखते जाएंगे। अब यहाँ पर तो मैंने बस बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है ना बता दिया कि सिंपल इन्फिनेटिव होता क्या है। अब इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने बेसिक सा बताया है। अब देखिए कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यानी दूसरा जो इसका फॉर्म है, ये इसका क्या है फॉर्मूला, कह सकते हैं कि टू बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो भी आईएनजी वाली फॉर्म है वर्ब की। कंटिन्यूअस है, इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव के लिए टू बी आ गया, बी यहाँ पर बेस फॉर्म है। कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी आ गया, तो बन गया ना कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ऑन गोइंग एक्शन है, ठीक है। जैसे कि टेंसेज में आप पढ़ते हैं तो काम कर रहा होना, काम कर रहा हो, ऐसा सेंस निकलता है। ही सीम्स, अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे सीम्स हो गया, कुछ वर्ब्स होगी, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, तो इनके साथ ये कुछ वर्ब्स होगी, इनका इस्तेमाल होगा, इनकी लिस्ट होती है, याद कर लो या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाता है। टू बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लग गया, ठीक है, काम कर रहा होना। एग्जाम्पल है, ही सीम्स टू बी क्राइंग। इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में क्या है कि वह रोता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह रो रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन। तो ही सीम्स टू बी क्राइंग, तो यहाँ पर आ गया ना टू बी क्राइंग। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर आप पढ़ेंगे, हो सकता है न्यूज़पेपर में देखें, तो वहाँ पर आपको सेंस समझ में आ जाएगा। अब आगे है, मैं यहाँ काम करके खुश हूँ, तो ऑन गोइंग एक्शन है। आई एम हैप्पी टू बी वर्किंग हेयर, टू बी वर्किंग हेयर से मतलब कि यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शन, कंटिन्यू कार्य जारी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गया कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पे आ जाए परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये अलग से भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्फिनेटिव का, तो इसमें भी इन्वॉल्व कर लिया है। टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये तो हो गया एक्टिव और ये
पैसिव, टू हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं दौड़ जीतकर खुश हूँ। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि परफेक्ट इन्फिनेटिव में काम जो है कंप्लीटेड है, डन है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। मैं दौड़ जीतकर खुश हूँ, मतलब दौड़ को जीतने का काम डन है। आई एम हैप्पी टू हैव वॉन द रेस, टू हैव और यहाँ पर वॉन या वन भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब इसका पैसिव टू हैव बीन यहाँ पर। अब यहाँ पर आई एम वेरी सैड, अब ये जो आई है ना, यहाँ पर तो आई डूअर था, अब ये जो आई है ना पैसिव में रिसीवर है, मतलब आई एम वेरी सैड, दुखी हूँ। क्यों? टू हैव बीन बीटन, बीटन यानी मारने का काम आई के ऊपर हुआ, इसलिए ये दुखी है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें, उसने दुकान लूटने की बात स्वीकार की, एडमिट कर लिया कि जो दुकान को लूटने का काम है वो डन है, उसको स्वीकार कर लिया। तो ही एडमिटेड टू हैव रॉब्ड द शॉप, तो टू हैव रॉब्ड मतलब कि काम डन है। तो यहाँ पर ये कौन सा इन्फिनेटिव हो गया? परफेक्ट, ठीक है, काम डन है और इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखें, इसी का पैसिव वर्जन, वह धोखा खाने का नाटक कर रहा था, मतलब जैसे कि नाटक किया कि उसने धोखा खाया है, चीटेड, चीट होना, ठीक है। तो ही प्रिटेंडेड मतलब उसने नाटक किया, ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन चीटेड। अब ये चीट यानी धोखा खाने का काम इसके ऊपर हुआ है, ठीक है, इसने रिसीव किया, इसने धोखा खाया है, तो ये पैसिव। ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन चीटेड, यहाँ पर देखिए टू हैव बीन चीटेड। अब ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का ये स्ट्रक्चर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट भी है, ठीक है, टू हैव यहाँ पर, और परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस भी है, टू हैव बीन वर्ब में आईएनजी। तो ये तो आपने जैसे टेंसेस में पढ़ाई है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम वही है, किसी समय से कोई काम करते आ रहा होना, वही वाला सेंस। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, टू हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर देखें सेंटेंस की वह पढ़ाता आ रहा है, ऐसा दिखता है या ऐसा लगता है, इस तरीके से वह पढ़ाता आ रहा है, मतलब किसी टाइम पीरियड से वो पढ़ाते टीचिंग करते आ रहा है। तो ही अपीयर्स ऐसे दिखता है, ही अपीयर्स टू हैव बीन टीचिंग। देखिए टू हैव बीन टीचिंग, यहाँ पर बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का इन्फिनेटिव। इससे पहले आपने देखा था परफेक्ट इन्फिनेटिव, सिर्फ परफेक्ट था, कंटिन्यूअस नहीं था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का इन्फिनेटिव। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे, समय साथ में है इस एग्जाम्पल में, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेलता आ रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ही सीम्स टू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह सुबह से कोई काम करते आ रहा है, तो क्रिकेट खेलने का काम, टू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से कुछ वर्ब्स होगी, जैसे सीम आई यहाँ पर, अपेयर आई यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में। तो इन वर्ब्स के थ्रू जो है हम जो है इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो उम्मीद है मैंने कोशिश की है इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने की, फिर जब भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये सिंपल इन्फिनेटिव की एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सारे आते हैं, ढेरों आते हैं, कई तरीके से आप उनको अडॉप्ट या समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आज का जो इन्फिनेटिव का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।